प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने 10th क्लास की 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर किया था 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में कवर किए हैं और आज हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह आज हमारी ये 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों उन्होंने बताया है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। और इक्वल मैट्रिक्स जो होता है उसमें आप एक बात लाजमी जहन में रखें, एक तो उनका ऑर्डर सेम होगा, यानी कि इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है। 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको समझाई थी वो ये थी कि इस मैट्रिक्स के इस कोने में जो चीज़ है वो इस कॉलम के इस मैट्रिक्स के इस कोने में भी सेम टू सेम होनी चाहिए, यानी कि इस कोने वाला जो भी यहाँ पे है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ पे हम लिखते हैं कि a+2 ये किसके इक्वल आएगा, 5 के। और इसी तरह ये जो है c-3 ये किसके इक्वल आएगा, 8 के। और इसी तरह b-1 ये किसके इक्वल आएगा, 6 के। d+4 किसके इक्वल आएगा, 4 के, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 इसको सॉल्व करते हैं। पहले a+2 = 5 इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, ये 5 है, यहाँ ये 2 प्लस हो रहा था, इक्वल के उधर जाएगा तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 में से 2 माइनस करें, क्या आंसर आता है, 3। तो ये आपका ए का आंसर है। ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ हमने इसमें फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, c-3। तो बच्चों c-3 किसके इक्वल आएगा, 8 के, ठीक है। इस कोने में जो है वो इस कोने वाले के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप बच्चों c की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आपने c लिखा, ये 8 है, ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा, +3। 8 + 3 कितना होता है, 11। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 11, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी तरफ, b की तरफ। b-1 किसके इक्वल आएगा, b-1 इक्वल आएगा 6 के। तो यहाँ पे आपने इसको 6 के इक्वल रख देना है। तो यहाँ पे b लिखा इक्वल, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो 6 + 1 क्या आ गया बच्चों, 7। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह लास्ट हमारे पास है d+4, ये किसके इक्वल आएगा, 4 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d+4 किसके इक्वल है, 4 के, ठीक है। इसको हम अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये d है, ये 4 है, ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, -4। तो ये 4 - 4 क्या आंसर आ गया, 0। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। ये बच्चों हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। a, b, c और d चारों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यहाँ पे उसने 2x + 1 दिया हुआ है। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की, और y यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे x की। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x + 1, ये 2x + 1 किसके इक्वल आएगा, 9 के, ठीक है। चूँकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके ये जो मतनाज़रा अरकान हैं वो बराबर होने चाहिए, यानी इस कोने में जो है वो इस कोने वाले के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये प्लस का 1 पहले इधर जाएगा, आगे -1 हो जाएगा। 9 में से 1 माइनस कर लें आप, 8 आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 2x। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप उस तरफ ले जाएंगे, उधर जाके ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। यहाँ पे कट जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4। तो x की वैल्यू निकल आई, ठीक है।
यहाँ पे अब ये जो 4 है इसके इक्वल में 4 ही लिखा हुआ है, 7 है और इधर भी 7 है, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट y की वैल्यू चाहिए। अब y इस कोने में है तो लास्ट कोने में यहाँ पे क्या है 5, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायरेक्टली आप y की वैल्यू लिख देंगे। y की वैल्यू बच्चों क्या आएगी 5। तो लो जी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थोड़ा सा उससे टफ है लेकिन आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे पहले नंबर पे आप देखें, यहाँ पे इस कोने में क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, तो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे क्या है 10 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये क्या है 2d-1, तो ये 2d-1 ये किसके इक्वल आएगा 5 के। इसी तरह यहाँ थर्ड पे 3b प्लस 2 ये किसके इक्वल आएगा 11 के, और फिर ये जो 4 है ये किसके इक्वल आएगा c के। इनको आप इक्वेशंस बना लो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। ये बनाना ज़रूरी नहीं होती लेकिन हम अपनी आसानी के लिए बना लेते हैं, ठीक है। हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें इजीली सॉल्व हो सकती हैं हम उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें पहली इक्वेशन में देखें a और b दोनों हैं, जिसमें 2 वेरिएबल्स हों उसको सबसे पहले आपने हल नहीं करना होता है, ठीक है। आप इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ d वेरिएबल है, इसको आप हल कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, और ये तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू ही दी हुई है। तो चलिए हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं ये इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2 मसावात 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एज इट इज़ रिपीट कर देंगे 2d-1 किसके इक्वल है ये 5 के। तो यहाँ d की वैल्यू निकालनी है, 2d इधर रहने दें, -1 उधर ले जाएं तो उधर जाके ये +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 और +1 कितना हो गया 6, d की वैल्यू चाहिए, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, तो 1 2 2 3 6, तो d की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 3। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइन लगा के, यहाँ पे फिर इसके नीचे आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से बच्चों डायरेक्टली b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3b + 2 = 11। ये इक्वेशन 3 आपने यहाँ पे लिख दी। तो यहाँ से आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पहले 2 उधर ले जाएंगे, -2 हो जाएगा, तो 9 3b, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप उधर ले जाएंगे, उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से आपने b की वैल्यू निकालनी है, 3 1 = 3 एंड 3 3 = 9, तो b = 3। तो ये आपके पास बच्चों आ गई है b की वैल्यू। अभी बच्चों यही b की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने लिख देना है पुट इन इक्वेशन 1, ओके। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 लिखेंगे इसके नीचे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है बच्चों a + b = 10, ठीक है। इसको हमने यहाँ से उठा के यहाँ लिख लिया। अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, इस b की वैल्यू 3 पुट कर देनी है। तो जब आप यहाँ b की वैल्यू पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी है 3 = 10। ये 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो a की वैल्यू क्या आ गई 10 - 3, तो ये आ गई बच्चों 7, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास वैल्यू रह गई है जस्ट c की। यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। अब 4 में आपको पता है डायरेक्टली c की वैल्यू दी हुई है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है बच्चों c = 4, तो ये डायरेक्टली c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने इसको सीक्वेंस में करना है, पहले आपने ये करना है, इसके नीचे ये, और बिल्कुल लाइन में चलते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बच्चों p + q ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे 6 के।
तो P प्लस Q इज इक्वल टू 6, इसको आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आप इक्वेशन 1 रख लें और फिर उसके बाद वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ये 5 5 के इक्वल है, 11 11 के, इनको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है P माइनस 2Q, ये किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब आप इक्वेशन 1 से P या Q की वैल्यू निकाल लें और उसको इसमें पुट कर दें, ठीक है। एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, P प्लस Q इज इक्वल टू 6, ओके। तो यहाँ पे आप किसी भी एक की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है। तो आप लेट सपोज आप निकालते हो वैल्यू किसकी, Q की, तो P आप उधर ले जाएंगे तो 6 माइनस P हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके पास आ गई Q की वैल्यू। इसको आपने बच्चों पुट कर देना है किस इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो इस इक्वेशन में आपने Q की वैल्यू पुट कर देनी है। चलें जी, यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास P माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। P आपने वैसे लिख देना है माइनस 2, Q की वैल्यू क्या है बच्चों, 6 माइनस P इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब ये P वैसे लिख देंगे और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और ये माइनस माइनस प्लस 2P इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अभी यहाँ पे ये P और 2P कितना हो गया, 3P माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 3P रखेंगे, ये माइनस 12 उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा। P आप इधर ही रहने दें और ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। यहाँ पे ये कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। P की वैल्यू बच्चों क्या आ गई यहाँ पे 4। अब आपके पास यहाँ पे ये P की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। एक की वैल्यू जब भी आ जाए P या Q की, तो उसको आप इसमें वापस पुट करके दूसरे की ऑटोमेटिकली वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों इसको आप पुट इन इक्वेशन 1, मसावात 1 में इसको वापस से दर्ज कर दें। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, P प्लस Q इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे P की वैल्यू क्या है 4, तो P की जगह पे 4 लिख देंगे, प्लस Q इज इक्वल टू 6। ये Q इधर रहेगा, ये 4 को आप उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके -4 हो जाएगा और यहाँ पे Q की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4 2। तो P और Q दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। इसी के साथ ही बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.1 10th क्लास न्यू सिलेबस कंप्लीट होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।